अपने आप को जितना हो सके साधारण रखिए, क्योंकि जिन धागों की गांठ आसानी से खुल जाती है उन पर कैंची चलानी नहीं पड़ती। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वे होते हैं जिन्हें जो मिलता है वे अच्छा बना लेते हैं। जब आप अपने आप को शुद्ध और एकाग्र रखते हैं ना, तब अपने आप बेहतरीन विचार भी आपके जीवन में वही कार्य करते हैं। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करती हूँ इसी पॉजिटिव थॉट के साथ। नमस्कार, आदाब, खमा गड़ी वोड़क्कम, सत अकाल। मैं रेखा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ मेरा पूरा परिवार एकदम स्वस्थ और मज़े में होगा। और आज मैं शेयर करूंगी आप सभी से अपने रूटीन के वो 40 मिनट्स, जिन 40 मिनट्स में मैं बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ और किस तरह से पूरे घर को मैनेज करती हूँ सभी कामों के साथ। और हस्बैंड मेरे सुबह अर्ली मॉर्निंग में ही चले जाते हैं अपने काम पर, और उनके जाने का टाइम तकरीबन 5:30 से 6 बजे के बीच में का होता है। तो ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाती हूँ, तो वो सुबह ही सिर्फ एक कप चाय और या रस या ब्रेड कोई भी स्नैक लेकर चले जाते हैं। कभी कभी सिर्फ खाली चाय पीकर ही चले जाते हैं, तो इसलिए मैं इतना अर्ली मॉर्निंग ब्लॉग नहीं शूट कर पाती हूँ। और ध्रुव उनके जाते ही उठ जाता है, क्योंकि हम जब बिस्तर से उठ जाते हैं तो वो भी उठ जाता है, और बच्चे को पूरा एहसास रहता है माँ का कि माँ उसकी सो रही है या नहीं सो रही है। और ये सभी बच्चों के साथ होता है ऐसा। लगभग 99% बच्चे ऐसे ही होते हैं जब छोटे होते हैं तो। और ये अर्ली मॉर्निंग ही उठ कर बैठ जाता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा इसकी चिंता होती है, क्योंकि अभी विंटर बहुत ज़्यादा है। और मेरे लिए इतना भी नहीं होता है कि हस्बैंड के जाने के बाद मैं थोड़ा देर बाबू को लेकर बिस्तर में बैठी रहूं, ताकि थोड़ा सा उसे गर्माहट मिले और थोड़ा लेट वो उठे बिस्तर से, क्योंकि मुझे डेली ब्लॉग डालने होते हैं और वीडियो शूट भी करना होता है, और उसके बाद एडिटिंग, रिकॉर्डिंग ये सब करना बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे डेली का यही रूटीन होता है मेरा, सुबह ही उठ जाना और 5 से 5:30 बजे के बीच में हस्बैंड को भेजकर, और उसके बाद ही मैं अपना और कामों में लग जाती हूँ, ब्लॉग शूट करने में लग जाती हूँ। तो जब भी हमें फटाफट से काम निपटाने होते हैं ना, तो बच्चे अक्सर ऐसे ही हमें परेशान करते हैं, मम्मा ये दे दो, मम्मा वो दे दो, मम्मा ये वो। तो हमको क्या होता है, एक गुस्सा सा आता है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हमें अपना मॉर्निंग का जो रूटीन है वो जल्दी से फिनिश करना होता है, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। और ऐसे में अगर बच्चे स्कूल जाने वाले होते हैं तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उन छोटे बच्चों के साथ, जो हमें परेशान करते हैं टाइम टाइम पे। तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कीजिए ऐसे टाइम पे, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कीजिए, और गुस्से पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना होता है। मैंने ये बहुत किया है, और मैं बहुत गुस्सा करती थी ध्रुव पे इन्हीं सब चीज़ों के लिए, कि इधर मेरा ब्लॉग भी नहीं शूट हो पाता था और फिर ये मुझे परेशान करता था, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक हाइपर टेंशन हो जाती थी। तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा अपने आप को मैनेज किया, और ये सब मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा। तो ध्रुव अभी चला गया था नीचे दादू के पास खेलने के लिए, और वो सिर्फ 10 या 5 मिनट ही जाएगा, इतनी ज़्यादा देर तक वो नहीं जाता है। सुबह सुबह तो बिल्कुल नहीं जाना चाहता है, और वो सोचता है कि मैं मम्मा के पास ही रहूं। तो क्लीनिंग मेरी हो चुकी है, और अब बारी आती है यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनाने की। तो ब्रेकफास्ट में आज मैं बनाने वाली हूँ आलू गोभी और पूरी। तो आप सब बने रहिएगा ब्लॉग में, बहुत ही यमी और मज़ेदार होने वाली है। साथ ही साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी मैं आप सभी को किचन के साथ। और यहाँ पे जब भी मैं लंच या फिर नाश्ता बनाने के लिए आती हूँ ना, तो मैं इसकी तैयारी रात को ही करके रख देती हूँ, और ये सोच के सोती हूँ कि सुबह मुझे क्या बनाना है और किस तरह से बनाना है। तो ये सब चीज़ें अगर हम पहले से ही सोच लेंगे, तो हमें किचन में आने में जो भी हमारे 10-5 मिनट होते हैं ना सोचने विचारने के, कि अब हम क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं झटपट से, तो वो सारी चीज़ें हमें सोचनी नहीं पड़ती हैं। हमें पहले से ही पता होता है कि हमें अब क्या बनाना है, तो इससे हमारा टाइम भी बहुत बचता है, और बिल्कुल हमारा माइंड एकदम सेट रहता है कामों के लिए। तो हमें ज़्यादा सोच विचार करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। तो मैंने बस सरसों ऑयल छोड़ दिया है, और साथ में कुछ ग्राइंड करके यहाँ पे अदरक छोड़ दिया है। तो लहसुन नहीं डालूंगी, बिल्कुल सादा गोभी आलू सब्ज़ी बना रही हूँ मैं यहाँ पे। तो जीरा छोड़ दिया है, थोड़ा हींग छोड़ दिया है, और उसके बाद ग्रीन चिली चॉप करके डाल दिया है इसमें। और इसके बाद ना ये जो ग्रीन चिली है ना, इसको आप थोड़ा सा तिड़कने दीजिए ऑयल में, नहीं तो आपका ये बिल्कुल टेस्ट इसका ख़राब होता है सब्ज़ी में, अगर आप इसे भुनने नहीं देंगे तो थोड़ा सा। और अब मैं यहाँ पे कुछ ट्रिक्स आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए टिप्स ये है कि जब भी आप सूखा सब्ज़ी बनाएं ना, तो उसको
ऑयल में तकरीबन 80% आप कुक कर लीजिए, चाहे आप ढक के कुक कर लीजिए या आप ऐसे ही चला चला के उसको यानी कुक कर लीजिए। और इस स्टेज तक आपको उसको कुक करना है कि आपको मसाले डालने के बाद सिर्फ 5 या 10 मिनट इसे पकाना पड़े। इससे आपकी सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार बनेगी और आपके मसाले बिल्कुल भी नहीं जलेंगे। और कुछ लेडीज़ों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है कि जब भी मैं सूखा सब्ज़ी बनाती थी ना, तो सब्ज़ी मेरी जल जाती थी या कच्ची रह जाती थी। तो मैंने ये अपने आप से ही सीखा है कि जब भी मैं सब्ज़ी को थोड़ा सा फ्राई करते करते कुक कर लेती हूँ और उसके बाद मसाले ऐड करती हूँ, तो मेरी सब्ज़ी आराम से पक जाती है। और यहाँ साथ ही साथ मेरी सब्ज़ी थोड़ी सी कुक हो रही है, तब तक मैंने आटे का डो भी लगा लिया है। और आटे में मैंने सारे मसाले डाले हैं थोड़े थोड़े, क्योंकि विंटर का सीज़न है तो मसालेदार पूरी आज मैं बनाने वाली हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे मेरी जो सब्ज़ी है वो पूरी 80% तक कुक हो चुकी है। और मैंने इसमें ऐड कर दिया है गरम मसाला, रेड चिली मसाला और हल्दी मसाला, और साथ ही साथ मैंने नमक ऐड किया है। और जब भी आप आलू गोभी या फिर कोई भी सूखी सब्ज़ी बना रहे हैं तो उसमें ब्लैक सॉल्ट डालना बिल्कुल मत भूलना, इससे आपकी सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। तो आप सब देख सकते हैं कलर कितना बढ़िया आ रहा है सब्ज़ी का। तो बस इसको इस तरह से प्रेस करके दबा के अच्छे से और ढक दीजिए। और ऊपर से आप चाहो तो हैवी वेट भी रख सकते हो। और दूसरा टिप्स मेरा ये है कि जब भी आप पूरी का आटा लगाएं वो हमेशा सख्त लगाएं, इससे आपकी पूरी बहुत ही बढ़िया फूलेगी और ऑयल कम पिएगी और बहुत कम से कम तेल में आपकी पूरी बिल्कुल गोलगप्पे की तरह फूल जाएगी और आपको बिल्कुल भी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। और ये भी मैंने अपने आप से ही सीखा है, क्योंकि मेरी पूरियाँ पहले बिल्कुल नहीं फूलती थी। और अब देखिए बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल है और ये पूरी मैंने छोटी छोटी बनाई हैं भोग के लिए। तो मैं जब भी कुछ अच्छा बनाती हूँ तो भगवान जी को भोग ज़रूर लगाती हूँ। तो साल का पहला सोमवार था तो मैं यहाँ पर भोग लगाने के लिए भोलेनाथ जी को पूरियाँ और आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। और आप देख सकते हैं मैं तवे पे पूरियाँ बना रही हूँ। ये मैं आप सभी को दिखा रही हूँ बना के कि कितने कम ऑयल में भी आप पूरियों को एकदम फुला सकते हो। तो ये आटे की खासियत होती है, क्योंकि आटा अगर आप थोड़ा सा सख्त लगाएंगे तो आपकी पूरी बिल्कुल भी ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करेगी। और यहाँ पे मैंने भोग के लिए पूरियाँ बना ली थी और उसके बाद ही मैंने लगा दी थी मशीन, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो मशीन लगा के और मैं आराम से अपनी पूजा कर रही हूँ। और पूजा करने में मुझे तकरीबन सिर्फ 2 से 3 मिनट ही लगते हैं, बाकी ज़्यादा पूजा पाठ मुझे आता नहीं है, सिर्फ मैं दिया बाती कर देती हूँ। और यहाँ पे डेली का मुझे काम होता है कि मैं पानी भर के ज़रूर रखती हूँ। ताज़ा पानी आता है सुबह सुबह, तो ये पीने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और दिन भर के जितने भी काम होते हैं वो मेरे इसी पानी से होते हैं। और सुबह चूल्हे पर जब भी मैं बैठती हूँ तो इसी में से पानी लेके जो भी मुझे काम करने होते हैं वो मैं कर लेती हूँ। और ध्रुव आ चुका था पूरे 10 मिनट के बाद। तो ध्रुव नीचे से आने के बाद थोड़ा सा इधर उधर खेलता है यानी घूमता है, तो मैं उसे आराम से घूमने देती हूँ। और उसके बाद मैंने इसको फीड दिया इसका, और फीड देने के बाद ही मैं इसे दे रही हूँ अभी दवाई। और मैंने जैकेट निकाल दिया है अपना, क्योंकि मुझे जैकेट वॉश करना था, बहुत गंदा हो रहा था। और यहाँ मैं दवाई उसे दे रही हूँ। और ये ना पिछले 24 आवर्स से इसने दूध नहीं पिया है, बहुत कम कम दूध पीता है, बस थोड़ा सा पीता है और उसके बाद पूरी बोतल का दूध ख़राब कर देता है। तो दवाई भी नहीं पी रहा था, बहुत मुश्किल से इसने थोड़ी सी दवाई पी। और इस दवाई पीने से इसे बहुत बहुत ज़्यादा राहत मिली और फिर इसने बाद में अच्छे से दूध भी पी लिया था। तो बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए इसको दवाई पिलाना। और बच्चा जब दूध नहीं पीता है तो सबसे ज़्यादा टेंशन हो जाता है मुझे। और जब ये ज़्यादा दूध पीता है तब भी मुझे टेंशन होती है, और कम पीता है तब भी मुझे टेंशन होती है। ज़्यादा पीता है तो इसलिए कि ये कुछ खाता नहीं है, फिर सिर्फ दूध में ही रहता है। और साथ ही साथ जब ये दूध नहीं पीता है तो मुझे टेंशन इस बात की रहती है कि बच्चा दूध क्यों नहीं पी रहा है, क्या प्रॉब्लम है। और हमें जानने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पर दूसरा टिप्स है कि आप जब भी बच्चों को नहलाएं, यानी छोटे बच्चों को आप जब भी विंटर में नहला रहे हैं तो अपने रूम को पूरा हीट कर लें पहले से ही, और उसके बाद ही आप बच्चे को नहला कर लाइए।
और पहले जब आप नहलाने जा रहे हो बच्चों को तो आप हीटर लगा के रख जाइए, इतनी देर में ही आपका रूम पूरा हीट हो जाएगा। और जब तक आप बच्चे को कपड़े पहना रहे हैं हीटर को सिर्फ तब तक ऑन रखना है, उसके बाद आपको हीटर बिल्कुल नहीं चलाना है। इससे आपके बच्चे को नज़ला लग सकता है, क्योंकि हमारे ध्रुव के साथ ऐसा कई बार हो चुका है, क्योंकि हीटर से जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाता है और बच्चों का ऑक्सीजन लेवल ऑलरेडी कम होता है। तो इसलिए बच्चों के साथ आप हीटर के साथ कम रखिए बच्चों को। तो मैं बहुत कम हीटर लगाती हूँ, जब भी लगाती हूँ तो ध्रुव से थोड़ा दूर लगाती हूँ या फिर रूम के बाहर थोड़ा बहुत देर लगा देती हूँ, नहीं तो नहीं लगाती। बच्चों का तो वैसे ही एक्टिविटी करते हैं तो बॉडी पूरा गर्म रहता ही है। तो यहाँ आप सभी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब भी आप अर्ली मॉर्निंग का रूटीन कैरी करने जा रही हैं तो सुबह उठने के बाद आपको कुछ भी नहीं सोचना है कि आपको किस तरह से क्या करना है, और ये सब चीज़ें आपको रात को ही सोच के सोना है। और सोने के बाद जब आप सुबह उठते हो तो एक अच्छी सी एनर्जी के साथ आपको उठना है और थोड़ी सी आपको बॉडी की स्ट्रेचिज करनी है ताकि आपको सर्दी ना लगे और आपको एक्टिविटी करने में कोई भी आलस ना आए। और ये बहुत ही यूज़फुल सी टिप्स है। जब भी आप सुबह को उठ रही हैं तो पूरा फ्रेश उठिए और प्रॉपर 6 से या 7 घंटे की नींद पूरी लीजिए। और सुबह रात को सोने से पहले आप सभी कामों को डिसाइड कर लीजिए कि सुबह आपको मॉर्निंग का रूटीन कैसे कैरी करना है, कौन से टाइम पे किसको क्या चीज़ देनी है, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। ये सारी चीज़ें अगर हम पहले से ही सेट कर लेंगे तो हमारे जो दिन भर की लाइफ होती है वो बहुत ईजी हो जाती है और हम अपने लिए एक बहुत लंबा टाइम दे पाते हैं अपने आप को। और इसी बीच में सारे काम कर लेती हूँ, अपना वीडियो एडिट का और रिकॉर्डिंग का और थंबनेल बनाने वगैरह का। तो ज़्यादा इन चीज़ों को मुझे टाइम देने की फिर ज़रूरत नहीं होती है और एक बहुत अच्छा सा माइंड फ्रेश हो जाता है इन सब चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे देखिए ध्रुव को नहला कर मैंने और उसका फेवरेट कार्टून लगा दिया है। तो यहाँ पे ये अल्फ़ाबेट पढ़ रहा है इस तरह से कार्टून वाले। तो इससे एक बच्चे की अच्छी सी प्रिपरेशन भी होती रहती है और एंटरटेनमेंट होता रहता है। तो बहुत ही अच्छा होता है थोड़ा सा बच्चे को इस तरह की चीज़ें भी दिखाना। और अभी हस्बैंड आ चुके थे लंच करने के लिए। तो यहाँ पे लंच का टाइम हो गया था हम लोगों का। तो सुबह मैंने पूड़ियाँ नहीं बनाई थी, बाद में पूड़ियाँ बनाई थी ये गर्मा गर्म, क्योंकि पूड़ियाँ हमेशा गरम गरम ही अच्छी लगती हैं। और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया एकदम क्रिस्पी पूड़ी बन रही है मेरी। तो आप जब भी आटा लगा रहे हो तो सख्त लगाइए और आपकी पूड़ी बिल्कुल भी ऑयल नहीं पिएगी और एक एक पूड़ी देखिए कम ऑयल में ही फूल जाएगी। और ये ऑयल ना मेरा कल का रखा हुआ था, जो पकोड़े मैंने बनाए थे वही ऑयल रखा हुआ था, तो मैं उसी में बना रही हूँ बाद की पूड़ियाँ। और जो तवे पे मैंने पूड़ियाँ बनाई थी वो मैंने भोग के लिए अलग से बनाई थी, तो इस वाले ऑयल में नहीं बनाई थी। तो हम लोग इस वाले ऑयल की पूड़ियाँ खा लेंगे। और देखिए कितनी बढ़िया एकदम फूल रही है, गोलगप्पे की तरह पूरी। बहुत ही कमाल का टिप्स है ये। अगर आपकी पूड़ियाँ नहीं फूलती हैं तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए ये सब। और गर्मा गर्म पूड़ियाँ आप अपनी फैमिली को खिला पाएंगी, बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार सी। ये देखिए कितनी बढ़िया पूरी बन के तैयार है गर्मा गर्म। और आज का मेरा यमी यमी सा नाश्ता लंच जो भी है आप सबको पसंद आया होगा आई होप। और मैं यहाँ पे हस्बैंड की लगा रही हूँ थाली। तो उनको आज मैंने करारी करारी पूरियाँ और गोभी आलू की सब्ज़ी दी है खाने को। उनका फेवरेट लंच है ये, बहुत ही पसंद है। तो वीडियो में ज़्यादा नहीं आना चाहते हैं, हस्बैंड मना करते हैं, तो मैंने यहाँ पे उनको शूट नहीं किया है। और बस अभी हम लोग आ गए थे छत पे, थोड़ा सा धूप निकला था तो मैं ध्रुव को लेके यहाँ पे आ गई थी। तो चलिए आज का मेरा आप सभी को रूटीन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो भी मेरे टिप्स एंड ट्रिक आप सभी के साथ शेयर किए हैं वो ज़रूर कैरी कीजिए, आप सबको बहुत यूज़फुल रहेंगे। तो चलिए मिलूंगी आप सबसे कल के ब्लॉग में एक अच्छी सी टॉपिक के साथ, अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय योरसेल्फ। बाय बाय, टाटा।